हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं नए मोटो पैड 60 नियो का। मोटो पैड 60 नियो एक रीब्रांडेड टैबलेट है जो बिल्कुल लिनोवो के आइडिया टैब जैसा है। इस टैबलेट के हाइलाइटेड फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्रीमियम डिजाइन, बॉक्स में मिल रहा मोटो पेन, 11 इंच का डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर और 8 GB रैम इस टैबलेट के कुछ नोटिसेबल फीचर्स हैं। इस मोटो पैड 60 नियो की खास बात यह है कि इसका सिर्फ एक ही मॉडल आता है जिसमें आपको 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ 5G कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और इस इकलौते मॉडल की फ्लिपकार्ट पर प्राइस है 15,999 रुपए, जो कार्ड डिस्काउंट के बाद और भी कम हो जाती है। मैंने अपना मोटो पैड 60 नियो फ्लिपकार्ट से 12,874 रुपए में खरीदा है, जबकि लिनोवो आइडिया टैब का 5G मॉडल 256 GB स्टोरेज के साथ आता है और उसके लिए आपको कम से कम 15,000 रुपए कार्ड डिस्काउंट के बाद भी देने पड़ेंगे। तो अगर ये टैबलेट बिल्कुल लिनोवो की आइडिया टैब जैसा है तो आपको सस्ते में 5G वेरिएंट मिल सकता है। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मोटोरोला रीब्रांडेड टैबलेट लिनोवो के आइडिया टैब जैसा है या कुछ कमियां हैं। पर उससे पहले अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है। ये रहा मोटो पैड 60 नियो का बॉक्स। सामने की तरफ मोटोरोला ब्रांडिंग के साथ मॉडल का नाम लिखा है। काफी सिंपल सा बॉक्स है और टैबलेट की कोई तस्वीर भी सामने की तरफ नहीं दी है। लेफ्ट साइड पर आइकॉन्स के जरिए कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और राइट साइड पर मोटोरोला की ब्रांडिंग है। बॉक्स के ऊपर और नीचे की तरफ मॉडल का नाम लिखा है। बॉक्स पर लगी प्लास्टिक रैपिंग को हटाने के बाद आपको बस एक साइड के सील को कट करना है, जिसके बाद आप इसके अंदर वाले बॉक्स को स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ पेपर की रैपिंग में पैड 60 नियो ही रखा है। बॉक्स में 2 कंपार्टमेंट्स हैं। लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में मोटो पेन और उसकी 2 एक्स्ट्रा टिप्स के साथ एक सिम इजेक्टर पिन और थोड़ा सा पेपर वर्क भी आपको दिख जाएगा। और राइट वाले कंपार्टमेंट में 20 वॉट के USB-A चार्जर के साथ USB-A to C चार्जिंग केबल भी आपको दिख जाएगी। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट का बस कलर ही अलग है, बाकी ये टैबलेट पूरा लिनोवो के आइडिया टैब जैसा ही है। सामने वही 11 इंच का डिस्प्ले और फ्रंट फेसिंग कैमरा है। लेफ्ट एज पर 3 पिन कनेक्टर है। राइट एज पर वॉल्यूम बटन्स और माइक्रोफोन के साथ सिम कार्ड ट्रे है और नीचे की तरफ 2 स्पीकर ग्रिल्स के साथ USB-C पोर्ट और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको दिख जाएगा। पीछे की तरफ रियर कैमरा के साथ मोटोरोला का लोगो है और कैमरा से निकलती हुई एक प्लास्टिक स्ट्रिप है 5G कनेक्टिविटी के लिए। तो डायमेंशंस और डिजाइन बिल्कुल लिनोवो के आइडिया टैब जैसी ही है। वैसा ही प्रीमियम फील आपको इस टैबलेट को इस्तेमाल करने पर भी मिलेगा। डिस्प्ले और ग्लास के बीच कोई प्लास्टिक की फ्रेम नहीं है, जिस वजह से ये डिवाइस काफी पतला है। डायमेंशन सेम होने की वजह से आप इस मोटो पैड 60 नियो के साथ वही कवर और स्क्रीन गार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो लिनोवो आइडिया टैब के लिए मिलते हैं। और मैंने जानकर टेस्ट करने के लिए लिनोवो आइडिया टैब का ही कवर और स्क्रीन गार्ड खरीदा है और ये दोनों एक्सेसरीज मोटोरोला के इस टैबलेट पर परफेक्टली बैठ जाते हैं। डिवाइस कनेक्शंस भी दोनों का सेम है, तो पोर्ट्रॉनिक्स का बबल मल्टीमीडिया कीबोर्ड और टोड 4 माउस इस टैबलेट के साथ भी 100% कंपैटिबल हैं। मोटो पैड 60 नियो के साथ इन सभी एक्सेसरीज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप सभी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। मोटो पैड 60 नियो में 11 इंच का 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है 2.5K रेजोल्यूशन के साथ। यह डिस्प्ले भी आइडिया टैब की तरह 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और थोड़े येलो टिंट के साथ आता है और इस्तेमाल करने में आंखों के लिए ये भी काफी कंफर्टेबल है। पिक्चर क्वालिटी, कलर रिप्रोडक्शन और ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस सेम ही है और यहाँ मुझे कोई कमी दिखाई नहीं दी। वही क्वाड स्पीकर्स का सेटअप है और टैबलेट की साइज के हिसाब से ये सरप्राइजिंगली लाउड है। डिसेंट सा बेस भी आपको इनमें मिल जाता है, तो इस टैबलेट को आप सिर्फ एक मीडिया कंजम्पशन डिवाइस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर और 8 GB रैम का कॉम्बिनेशन आपको इस टैबलेट में मिल जाता है। ये एंट्री लेवल के स्पेसिफिकेशंस हैं और इस टैबलेट का परफॉर्मेंस भी बजट रेंज जैसा ही है। लेकिन नॉर्मल यूज में आपको इस टैबलेट से कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यू फील नहीं होगा, क्योंकि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से ये ओवरऑल स्मूथ ही लगता है। परफॉर्मेंस की कमी आपको गेमिंग करते समय थोड़ी फील हो सकती है और स्लीप मोड से ऑन होने पर 1-2 सेकंड के लिए UI में भी थोड़ा लैग फील होता है। ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मैंने नोटिस किया तो आपके साथ शेयर कर दिया। इस टैबलेट में स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडोज जैसे मल्टीटास्किंग के फीचर्स हैं और लिनोवो जैसा PC मोड भी आपको इसमें दिया हुआ है। माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करके स्टोरेज एक्सपांड करने का ऑप्शन है और 5G टैबलेट होने की वजह से आप सिम कार्ड इंस्टॉल करके बैंकिंग एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5G इंटरनेट स्पीड भी इसमें काफी अच्छा मिल जाता है और सर्कल टू सर्च के साथ AI वाले फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं।
बस मल्टीटास्किंग के वन विजन सेटिंग्स में पहला ऑप्शन चाइनीज में है, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन ये इशू सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ठीक हो जाना चाहिए। Lenovo टैब पेन जैसा ही मोटो पेन आपको इस टैबलेट के बॉक्स में भी मिल जाता है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसमें भी नोट टेकिंग की जा सकती है। पाम रिजेक्शन इसमें परफेक्टली काम करता है और प्रेशर सेंसिटिविटी का भी सपोर्ट है। सैमसंग और एप्पल जैसी एक्यूरेसी तो आपको इस टैबलेट में नहीं मिलती, क्योंकि उन टैबलेट्स में आप कितनी भी छोटी हैंडराइटिंग में लिखें उनकी एक्यूरेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मोटोरोला और लिनोवो में अगर आप बहुत छोटी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करें तो कम एक्यूरेसी की वजह से राइटिंग बिगड़ने लगती है। लेकिन इस बात का तभी फर्क पड़ेगा जब आप इस टैबलेट पर ड्रॉइंग या कोई आर्ट बनाने की कोशिश करें। नॉर्मल नोट टेकिंग में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वही 5 मेगापिक्सल का फ्रंट और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको इसमें भी मिल जाता है और पिक्चर क्वालिटी एग्जैक्ट लिनोवो के आइडिया टैब जैसी ही है। इसमें भी लिनोवो आइडिया टैब जैसी 7040 mAh की बैटरी है जो 20 वॉट के चार्जर से 2 घंटे और 5 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाती है। फुल ब्राइटनेस पर इस टैबलेट से मुझे 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। तो अगर आप इसकी ब्राइटनेस को 60 से 70% तक रखें तो यह टैबलेट 7 से 8 घंटे आराम से चल जाएगा। इस टैबलेट के लिए मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि ये आइडिया टैब का रीब्रांडेड मोटो पैड 60 नियो एक डिसेंट प्रोडक्ट है और आइडिया टैब से सस्ते में आपको 5G कनेक्टिविटी का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। जो भी इश्यू मैंने इसमें नोटिस किया वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और अपडेट के साथ ठीक हो जाएगा। और आइडिया टैब की तरह ये टैबलेट भी Android 17 तक अपडेट हो जाना चाहिए। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड कोई जानकारी मुझे फ्लिपकार्ट या मोटोरोला की वेबसाइट पर नहीं मिली। आप इस टैबलेट को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मोटोरोला भी एक अच्छा ब्रांड है और अपडेट्स के लिए इन पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू मोटो पैड 60 नियो का। मोटो पैड 60 नियो की फ्लिपकार्ट लिंक मैं इस वीडियो के साथ टैग कर दूंगा और बाकी एक्सेसरीज की Amazon लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।